मित्रों नमस्कार। मंगलेश डबराल की एक कविता पढ़ रहा हूँ। ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसको, भगवान, देवता। ईश्वर को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं रही हैं और कवि ईश्वर के बारे में क्या कहता है आप जरा सुनिएगा। ईश्वर हमेशा हमसे ऊपर रहता है। हम आसपास की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है, या वह सब कुछ देख रहा है। लेकिन हम जानते हैं वह हमसे नाराज रहता है। हम उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, तब भी उसके क्रुद्ध रूप दिखते रहते हैं। बादलों के बीच, तीखी हवा में, जंगल जाने वाले रास्तों पर, या रात में तारों के बीच। वह चाहता है हम बार बार उसे धूप दीप नैवेद्य दें। साल में 2-4 बार बकरों की बलि दें। हम अभ्यर्थना करते हैं, ईश्वर हमें धन धान्य दो, योग्य संतति दो, बलिष्ठ बैल दो जो खेतों में देर तक हल चला सकें। हमारे घरों को मजबूती दो, जिन्हें बार बार छवाना न पड़े। पहले कच्चे घर हुआ करते थे ना। मौसमों का सुखद चक्र दो, तेज धाम के बाद वर्षा, बर्फ के बाद खिली हुई धूप दो। रात में आसमान में तारों की चमकती हुई छत दो। लेकिन ईश्वर हमें देता है अक्सर अवर्षण, अक्सर दुर्भिक्ष, अक्सर आंधी तूफान, अकाल मृत्यु। रात के तारे जो बुझते और टूट कर आते हैं पृथ्वी पर, हम कहते हैं, हे ईश्वर, इन काले पहाड़ों को शाही की तरह समुद्र के पात्र में घोले और समूची पृथ्वी के कागज पर वाणी की देवी रात दिन लिखने बैठे। तब भी कठिन है तुम्हारे गुणों का बखान। तब भी कठिन है तुम्हारे गुणों का बखान। लेकिन ईश्वर कभी खुश नहीं होता। वह अक्सर हमें शाप देने की मुद्रा में खड़ा रहता है। कई बार हम मनुष्यों की वजह से उसे अपना सिंहासन डोलता हुआ महसूस हुआ है। वह मौका खोजता रहता है कि कब कैसे अमंगल कर सके, कैसे हमारी फसलें बर्बाद हों, कब हम अपने घर छोड़कर जाने को विवश हो जाएं। हम बार बार उसे पूजते हैं। कभी कभी लगता है वह अचानक खुश हो उठा है और मुस्कुरा रहा है और वरदान दे रहा है। लेकिन यह कुछ ही देर के लिए होता है, महज एक ख्याल कि हमारे अलावा कोई और भी है जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा भला चाहता है। मंगलेश डबराल जी की कविता है ईश्वर। आप इसको सुनिए बार बार और इसके मर्म को समझ पाएंगे कि क्या कवि इस प्रकार की बात क्यों कह रहा है। शुक्रिया।